तो शाहरुख खान की अगली फिल्म को डायरेक्ट करेंगे ये डायरेक्टर। मैं जानता हूं कि मैंने उनकी पहचान को अभी एक सीक्रेट रखा है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, शाहरुख खान को जो भी डायरेक्ट करेगा ना, उसका सिरदर्द यह नहीं है कि उसे बॉलीवुड की अगली 1000 करोड़ वाली फिल्म देनी है। नहीं 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 नहीं, उसे जूझना है शाहरुख खान के दीवाने फैंस से भी, क्योंकि इस वक्त जो शाहरुख खान के फैंस हैं उनका जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो क्या इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई दोस्तों? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन एजेंसीज कह रही हैं। बॉलीवुड हंगामा, फिल्मफेयर.com और हिंदुस्तान टाइम्स, तीनों कह रही हैं कि शाहरुख खान की अगली फिल्म एक थ्रिलर होगी और उसे डायरेक्ट करने वाले हैं विशाल भारद्वाज। जी हां, सही सुना आपने, वो विशाल भारद्वाज जिन्होंने ओमकारा बनाई थी, हैदर बनाई थी, मकबूल बनाई थी। और आप जानते हैं इन तीनों फिल्मों में कॉमन चीज क्या थी? ये तीनों फिल्में शेक्सपियर की किताबों, शेक्सपियर के नाटकों पर आधारित थीं। जी हां, ओमकारा की बात करें तो शेक्सपियर की लिखी गई ओथेलो पर बेस्ड थी। मकबूल की बात करें तो वो शेक्सपियर की एक और ट्रेजेडी मैकबेथ पर बेस्ड थी। और हैदर की बात करें तो वो बेस्ड थी शेक्सपियर द्वारा लिखी गई हैमलेट पर। और अब शाहरुख खान आ रहे हैं विशाल भारद्वाज के साथ एक नई फिल्म जो एक थ्रिलर होगी दोस्तों। और यकीन मानिए, अगर उसे विशाल भारद्वाज डायरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत दिलचस्प होने वाली है। मगर आप जानते हैं एक और दिलचस्प चीज है, विशाल भारद्वाज को सुपर हिट फिल्में देने के लिए नहीं जाना जाता। अब शाहरुख खान अगर ये साइन करेंगे और तमाम एजेंसीज ये दावा कर रही हैं कि उन्हें स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है, तो क्या ये एक नॉन कमर्शियल फिल्म होगी? क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि शाहरुख खान अमोल पालेकर की पहेली कर चुके हैं, डियर जिंदगी कर चुके हैं, और ये दोनों ही फिल्में हार्डकोर कमर्शियल फिल्में नहीं थी। इनफैक्ट मैं जानता हूं कि रईस में कई गाने थे, लैला और लैला वो भी गाना था, मगर अगर हम रईस की बात भी करें तो वो राहुल ढोलकिया की फिल्म थी। और राहुल ढोलकिया वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आर्ट हाउस फिल्में दी थी, और फिर शाहरुख ने उनके साथ रईस की। और रईस के साथ दिक्कत यह थी कि ना वो कमर्शियल फिल्म बन पाई, ना आर्ट हाउस फिल्म। अब विशाल भारद्वाज के साथ शाहरुख एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर यह सच हो जाता है, अगर यह सच हो जाता है, अगर इन तीन एजेंसीज की खबर सही है और अगर शाहरुख खान की अगली फिल्म विशाल भारद्वाज के साथ होने वाली है, तो बहुत बड़ी चुनौती होगी दोस्तों। शाहरुख खान के खुद के मन में चल रहा होगा कि इस फिल्म का क्या इंपैक्ट होना चाहिए। क्या यह फिल्म एक आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल फिल्म हो, या फिर कमर्शियली इस फिल्म को जनता में अपनी जगह बनानी चाहिए। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं, कई यूट्यूबर्स और कई फिल्म एजेंसीज ये भी दावा कर रही थी कि शाहरुख खान की अगली फिल्म धूम 4 हो सकती है। और आप में से कई लोग मुझसे ये कह रहे थे कि इस पर आप शो क्यों नहीं करते, और मैंने आज तक शो नहीं किया था। क्यों नहीं किया था दोस्तों? क्योंकि धूम 4 को लेकर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। खुद शाहरुख खान से जुड़े लोग हैं, उन्होंने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया है, यानी कि धूम 4 में शाहरुख नहीं आने वाले। वैसे शाहरुख के कई और प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन एक फिल्म जिसमें वो अपनी बेटी सुहाना के साथ दिखाई देंगे, फिर पठान 2, और याद कीजिए दोस्तों, जवान जिस तरह से खत्म हुई थी, जिसका मतलब यह है कि जवान का भी सीक्वल बनेगा। और हां, कौन भूल सकता है स्पाई वर्स की टाइगर वर्सेस पठान, जिसकी शूटिंग फरवरी में शुरू होने वाली थी, मगर अब वो फिल्म जो है वो मुलतवी हो गई है, पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि उसकी स्क्रिप्टिंग में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। तो शाहरुख खान को लेकर कई किस्म की सुगबुगाहट है, कई किस्म की खबरें हैं। अब जाकर ये तीन एजेंसीज ये दावा कर रही हैं कि शाहरुख को
विशाल भारद्वाज की स्क्रिप्ट पसंद आ गई है और हो सकता है कि उनकी अगली फिल्म विशाल भारद्वाज के साथ हो। बहरहाल अगर यह फिल्म विशाल भारद्वाज के साथ होगी तो यकीन मानिए दोस्तों, इसकी शूटिंग इसी साल हो सकती है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इस साल के अंत तक यह फिल्म रिलीज भी हो जाए, क्योंकि हम यह ना भूलें कि दिसंबर और जनवरी का महीना शाहरुख खान के लिए बहुत लकी रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है, और विशाल भारद्वाज बहुत डिसिप्लिन में काम करते हैं, शाहरुख भी बहुत डिसिप्लिन में काम करते हैं, अगर इस फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू हो गई तो 2 या 3 महीने में खत्म हो जाएगी। क्योंकि विशाल भारद्वाज कोई बहुत बड़ी बजट वाली फिल्में नहीं बनाते हैं, कोई बहुत बड़े कैनवस वाली फिल्में नहीं बनाते हैं। उनका फोकस कंटेंट पर रहता है। अब यही देखना है कि ये कैसा कंटेंट आ रहा है। क्या यह फिल्म शाहरुख खान की बॉक्स ऑफिस अपील, उनका स्टार अपील और साथ ही में विशाल भारद्वाज का जो ओरिजिनल स्टाइल है, उन तमाम चीजों को बैलेंस कर पाएगी? देखना हमें यही होगा। बहरहाल अब इंतजार है फॉर्मल अनाउंसमेंट का, यानी औपचारिक घोषणा का, और यह जैसे ही होता है, आप भी जानते हैं, जानकारी सबसे पहले आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।